नमस्कार बच्चों। आज हम बात करेंगे शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा प्रकाशित वर्कशीट संख्या 15, दिनांक 16/11/2020, विषय सामाजिक विज्ञान, कक्षा 7। यहाँ विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज की वर्कशीट का हमारा टॉपिक है समानता, इक्वलिटी। संसार के अधिकांश लोकतंत्री देशों में समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहे हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोग, जिनके पूर्वज गुलाम थे और अफ्रीका से लाए गए थे, वे आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान बताते हैं। जो अमेरिका में आप लोगों ने सुना होगा, काले और गोरे में जो भेद किया जाता है, काले लोगों के साथ या जिन्हें अश्वेत कहते हैं उन लोगों के साथ गलत व्यवहार किया जाता है, उसके बारे में बात कर रहे हैं हम। जबकि 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकन को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन भी हुआ था। इससे पहले अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में बहुत असमानता का व्यवहार होता था और कानून भी उन्हें समान नहीं मानता था। उदाहरण के लिए बस से यात्रा करते समय उन्हें बस में पीछे बैठना पड़ता था। रोजा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। रोजा पार्क्स नाम की एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। अफ्रीका से ये आए हुए थे और अमेरिका में रहते थे। जो इनके पूर्वज थे वो गुलाम थे। 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। उस दिन उनके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया, जो नागरिक अधिकार आंदोलन, सिविल राइट मूवमेंट्स कहलाया। तो लोकतंत्र के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है, आर्थिक असमानता और सामाजिक असमानता, ये हमारे लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया। इसने यह भी कहा कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए सब स्कूलों के दरवाजे खोले जाएंगे और उन्हें अलग अलग स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा, जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए थे। इतना होने के बावजूद भी अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकन गरीब हैं। अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे केवल ऐसे सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने का ही सामर्थ्य रखते हैं। सामर्थ्य मतलब उनकी हैसियत है, आर्थिक स्थिति इस प्रकार की है, जहाँ कम सुविधाएं और कम योग्यता वाले शिक्षक हैं। जबकि गोरे विद्यार्थी निजी स्कूलों में जाते हैं, प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं या उन क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ के सरकारी स्कूलों का स्तर निजी स्कूलों के जैसा नहीं है, उनसे अच्छा है, ऊंचा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के कुछ अंश यहाँ पे दिए गए हैं। जो हमारे संविधान का अनुच्छेद 15 है, आर्टिकल 15, सम पार्ट ऑफ आर्टिकल 15 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर, मूलवंश के आधार पर, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। राज्य, कोई भी राज्य है, किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई अंतर नहीं करेगा। कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजनों के स्थानों में प्रवेश या पूर्णतः, पूरी रूप से या भागतः कुछ रूप से राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, स्नान घाट मतलब जहाँ लोग नहाते हैं, स्नान करते हैं, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। कि कहने का मतलब है प्रत्येक व्यक्ति जो सार्वजनिक चीज़ें उनका उपयोग कर सकेगा, उनको किसी भी प्रकार की मनाही नहीं होगी। देखिए, एक ये छोटा सा क्रियाकलाप दिया गया है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ भी दक्षिण अफ्रीका में कुछ इसी प्रकार की असमानता का व्यवहार किया गया था। इस संदर्भ में कुछ जानकारी इकट्ठी करके आप लिखिए, एकत्र करके लिखिए। तो देखिए, जब महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका गए थे पहली बार, दक्षिण अफ्रीका के नेटाल प्रांत में, वहाँ पे उन्होंने सबसे पहले असहयोग आंदोलन किया था नेटाल प्रांत में। तो वहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में, क्योंकि भारतीय लोगों के साथ, कहने का मतलब ये है कि महात्मा गांधी जो है कि गोरे नहीं थे, थोड़े से सांवले रंग के, श्याम रंग के, काले रंग के व्यक्ति थे। और जब गांधी जी गए तो ट्रेन में भी उनके साथ बदतमीजी हुई और टीटी ने उन्हें ट्रेन से उतार दिया था, क्योंकि वो काले रंग के थे। और अफ्रीका में गांधी जी को कई भेदभावपूर्ण नस्लीय टिप्पणी का भी सामना करना पड़ा।
तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि महात्मा गांधी को अफ्रीका में नस्ल भेद का शिकार होना पड़ा था। और आप अपनी बुक से अन्य जानकारी भी आप एकत्रित करके लिख सकते हैं। अब हम इस वर्कशीट से संबंधित प्रश्न उत्तर को देखते हैं। पहला प्रश्न है आपका, देश में समानता स्थापित करने के लिए कुछ उपाय बताइए। दूसरा प्रश्न, भारतीय संविधान समानता को किस प्रकार सुनिश्चित करता है, वर्णन कीजिए। तीसरा प्रश्न, 1964 में अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन क्यों आरंभ हुआ। तो इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर करने के लिए आप देखिए, ये सेकंड पेज पे मैंने इसके क्वेश्चन आंसर किए हैं। पहला प्रश्न, देश में समानता स्थापित करने के कुछ उपाय। तो धर्म, मूल, वंश, जाति, जन्म स्थान के आधार पर अंतर नहीं होना चाहिए किसी व्यक्ति के साथ। दूसरा प्रश्न, भारतीय संविधान समानता किस प्रकार सुनिश्चित करता है। तो किसी भी भारतीय नागरिक को केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के भी आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों पर प्रवेश पर मनाही नहीं होनी चाहिए। तीसरा प्रश्न, 1964 में अमेरिका में नागरिक आंदोलन अधिकार जो आंदोलन क्यों आरंभ हुआ। तो अमेरिका में काले लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता था, जिसके कारण 1964 में नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया। तो प्यारे बच्चों, ये आपकी वर्कशीट समाप्त होती है। सभी बच्चे ध्यान से वर्कशीट करेंगे और उसमें दिए गए क्वेश्चन आंसर को करेंगे। धन्यवाद बच्चों।